दून हलचल, नजर हर खबर पर। बड़े हादसे को न्योता दे रहा मालसी मसूरी मोटर मार्ग पर बना पुल। जर्जर हालत में पहुंचा अंग्रेजों के जमाने का पुल। बरसात में पुल पर जमा हो रहा है पानी। रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का यहां से होता है आवागमन। कभी भी भरभरा कर गिर सकता है ये पुल। खतरे को देखते हुए समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने उठाई पुल के जीर्णोद्धार की मांग। मालसी मसूरी मोटर मार्ग पर मालसी जू के पास अंग्रेजों के जमाने का पुल आज जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वहीं बरसात में पुल पर पानी जमा हो रहा है, जिस कारण यहां दुर्घटनाओं का खतरा तो बना ही है, साथ ही ये कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने खतरे को न्योता दे रहे इस जर्जर पुल के पुनर्निर्माण की मांग की है। शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर बना ये पुल वर्षों पुराना है और अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल की मियाद अब पूरी हो चुकी है। करीब 100 फीट की ऊंचाई वाले इस पुल से रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इस पुल से मसूरी के साथ ही मालसी जू, कई बड़े शिक्षण संस्थान और कई गांव जुड़ते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है, आने वाले समय में इस पर किसी बड़े हादसे होने से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 साल पहले मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ इस पुल का निरीक्षण भी किया था। अधिकारियों को इसके पुनर्निर्माण के निर्देश भी दिए, लेकिन आज तक विधायक के निर्देशों का पालन विभाग द्वारा नहीं किया गया। वहीं जब दून हलचल की टीम ने इस पुल के हालात से पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को अवगत कराया, तो जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देहरादून मसूरी रोड पर किलोमीटर 11 और किलोमीटर 14 में 2 पुल पुराने बने हुए हैं। इन दोनों पुलों को नए बनाने के लिए इसकी RFP हम लोगों ने मांगी थी, जिसमें मध्य प्रदेश की कंपनी ECS के द्वारा इन पुलों का एस्टिमेट आंकड़न बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए उसको अधिकृत चयनित किया गया है। कंपनी के द्वारा इनकी सॉइल टेस्टिंग कर ली गई है और डिजाइन की प्रक्रिया इस समय गतिमान है। डिजाइन का एक बार वो स्वरूप लेकर के यहाँ आए थे, उसमें कुछ कमियां थी, उसको निराकरण के लिए उनको दिया गया है। और मुझे लगता है कि हमने उनको समय तो ये दिया है कि आप जल्दी ही इसको हमको उपलब्ध कराएं, ताकि इसकी स्वीकृति के लिए शासन को इसको प्रेषित कर दिया जाए। तो जैसे ही उनका डिज़ाइन प्राप्त हो जाएगा और इसमें साइट सिलेक्शन हो रखा है और उसको हम भेज देंगे। इसमें थोड़ा सी दिक्कत यह है कि इस पुल की हाइट लगभग 100 फीट है जो नीचे से है, और उस पुल पर जब ट्रैफिक चलता है तो पुल इसकी संरचना कुछ इस तरह से है कि दोनों तरफ का ढाल पुल पर आता है, और जब तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश के समय पुल पर पानी रुकता है, ठहरता है। वाटर लॉगिंग एक प्रकार से है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। लेकिन डाउन पाइप पुल के खुले हुए हैं और वो पानी कुछ समय बाद जैसी बरसात होती है तो पुल से पानी निकल जाता है, और उसमें ऐसी कोई आवश्यकता लग नहीं रही है मुझे कि, और उसका कोई विकल्प भी नहीं है हमारे पास इस समय। तो जितने डाउन पाइप उसमें लगे हैं वो सब खुले हुए हैं और उनसे ही पानी निकल रहा है। इधर समाज सेवी मनीष गोनियाल ने चेतावनी दी कि यदि इस पुल का जीर्णोद्धार जल्दी नहीं किया गया तो वो पुल के समीप ही क्षेत्रवासियों के साथ धरना प्रदर्शन। साल पुराना हमारे अंग्रेजों का टाइम का ये पुल है और इसमें कोई डमीकरण नहीं हुआ। पहले कोई इन्होंने देवार नहीं करी इन्होंने, और इसमें कई बार इसमें मुद्दे भी उठाए गए। और दूसरा, हमारे क्षेत्र विधायक इसमें दो साल पहले आए थे इसमें, और विभाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग भी आए थे। इसमें इन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं भी करी थी इधर, पर धरातल में तो 2 साल से अभी तक हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। और जैसे हमारे गढ़ी कैंट घंगोड़ा का पुल था, उसमें जब दुर्घटना घटी उसके बाद जब संज्ञान लिया, तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर भी जिस टाइम ये दुर्घटना घटेगी तो उस टाइम विभाग जागेगा, उस टाइम इनका संज्ञान लेगा। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें सरिये भी दिखाई देने लग गए हैं, और इसमें भारी मात्रा में हमारे यहाँ पर्यटक यहाँ से गुजरते हैं। VIP एरिया है काफ़ी। दिल्ली से जो केंद्र के हमारे मंत्री हैं, जब भी वो आते हैं तो उत्तराखंड मसूरी नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ से मसूरी जाते हैं। तो इसमें कई बार हमने मुद्दे उठाए, और आपने देखा होगा इसमें झाड़ कबाड़ इतना उग गया है। इसमें कभी विभाग ने, पीडब्ल्यूडी ने इसमें कभी ध्यान नहीं दिया, कभी साफ सफाई के ध्यान नहीं दिया। तो मेरा एक उन्हें चेतावनी भी है सरकार को। और जैसे हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विधायक बड़ी बड़ी घोषणा करते, बड़ी बड़ी दावे बोलते हैं कि मैं 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दूंगा, तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनका यहाँ देखा जाता है कि मसूरी विधानसभा में जो हमारा पर्यटक स्थल है, जो जहाँ से आप जाइए जाने का, वहाँ से 10 बार वहाँ से गुजरते हैं, तो उन्होंने कभी यहाँ पर अनदेखी करी। यहाँ पर 2 साल पहले आए थे तो उन्होंने घोषणा भी करी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी को जानबूझकर दिखाने के लिए फटकार भी लगाई,
पर वो खाली घोषणाओं में और लिखित में कागजों में रहेगी, सीमित रहेगी और कोरी घोषणाओं में। और मेरा ये है कि सरकार को मैं चेतावनी भी देता हूँ और अपने मसूरी विधानसभा वासियों की तरफ से खड़े होकर एक निवेदन भी करता हूँ, हाथ जोड़कर फटाफट इसका डमीकरण कराया जाए और नए पुल का निर्माण किया जाए और डबल पुल बनाया जाए इसमें, क्योंकि इसमें लोड इतना है कि यहाँ पर जितना मसूरी में कोई अपने फ्लैट बना रहा है या कोई अपना मकान बना रहा है, होटल बना रहा है, तो यहीं से हमारे पूरे डंपर जाने के बड़े बड़े डंपर यहाँ से गुजरते हैं। और यहाँ पर जल्द अगर कोई दुर्घटना घटेगी, अगर उसके बाद संज्ञान लिया जाएगा तो सारा श्रेय इसमें सरकार का जाएगा और पीडब्ल्यूडी विभाग का जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें निर्माण किया जाए, नए पुल का निर्माण किया जाए। ये समस्या पहले भी उठाई थी जब विधायक जी आए थे, और अभी भी ये समस्या इसलिए ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, बरसात में पूरा पानी यहाँ भर गया था, स्थिति बहुत भयानक हो गई है और ये एक तरह से बिल्कुल क्षीण अवस्था में पुल खड़ा है। यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई रोकने का साधन नहीं बनाया आज तक विभाग ने, और इसकी स्थिति ये है कि कभी भी कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि होगा या विधायक जी के अलावा जो डिपार्टमेंट है वो होगा, या जो इस पर काम नहीं कर रहे हैं, घोषणा होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, वो लोग होंगे जिम्मेदार। हम तो इतनी मांग रखते हैं सरकार से कि इस पुल का जीर्ण शीर्ण अवस्था से हटा के सुंदर व्यवस्था इसकी बनाई जाए। इस पर बहुत ट्रैफिक है, बहुत लोड है, पूरे पर्यटन मसूरी का, पूरे हमारे गढ़वाल का पर्यटन लगभग यहाँ से जो निकलता है उस पर सबसे ज़्यादा परेशानी है, और ये सकरा भी बहुत है। और हम डिमांड करेंगे सरकार से कि इसको चौड़ीकरण भी किया जाए इसका और इसकी हालत सुधारी जाए। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।